शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। लघु उद्योग संघ ने औद्योगिक हब बद्दी बरोटीवाला में मनाया राष्ट्रीय उद्योग दिवस। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस औद्योगिक हब बद्दी में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन लघु उद्योग संघ फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने संयुक्त तौर पर किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर MSME टेक्नोलॉजी सेंटर भारत सरकार के उप महाप्रबंधक सुखमन सिंह ने शिरकत की। सर्वप्रथम लघु उद्योग संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आर्थिक सशक्तिकरण में लघु उद्योगों के योगदान को ध्यान में रखते हुए देश में हर वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। यह एक वार्षिक अवसर है जिसे 30 अगस्त 2001 से मनाया जा रहा है। लघु उद्योग संघ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक राणा ने बताया कि भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश के रूप में होती है और देश की अर्थव्यवस्था में लघु स्तरीय उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। है वो एक लेवल पे होता है सारा, और किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होती, विस्थापित नहीं करना पड़ता, तो उससे इकोलॉजिकल बैलेंस बनता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात करें तो MSME सेक्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की स्थिति में भी है। और इसका दूसरा ये भी है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उसमें क्या होता है, जो लोग प्रमोटर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा अमीर बनते हैं, एम्प्लॉइज को इतना बेनिफिट नहीं होता। लेकिन MSME से क्या है कि इकोनॉमिकल बैलेंस भी बनता है। छोटे छोटे एम्प्लॉयर होते हैं, उनकी भी डेवलपमेंट होती है और उनके एम्प्लॉइज भी उनके साथ एक प्रॉपर डेवलप होते हैं। और ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो उन लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप काम शुरू किया होता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं, उसके बाद अपनी क्रिएटिवनेस के बल पे या अपने एंटरप्रेन्योर स्किल के बिल पे वो अपना शुरू करते हैं। तो उनके लिए चैलेंजेस भी बड़े होते हैं, जैसे उनको फॉर एग्जांपल जो कंप्लायंसेस है उसके रिगार्डिंग काफी चैलेंज होते हैं, या उनको फाइनेंस के रिलेटेड काफी चैलेंज होते हैं। तो उसको गवर्नमेंट कई तरह की स्कीम चलाती है लघु उद्योग इसके लिए। तो उसका जो हम स्थापना दिवस मनाते हैं उसका ये भी पर्पज है कि उस तरह की स्कीमों के बारे में भी हम लोगों को अवेयरनेस कराएं। और दूसरा क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको जो दूसरे डिसिप्लिन होते हैं, जैसे मान लो HR हो गया, ये तो हम शुरू से कहते हैं कि लघु उद्योगों का बहुत ज़्यादा हमारा योगदान रहता है देश की प्रगति के बीच में। पर हमें उसके अंदर क्या मिल रहा है, हमारे को बेनिफिट क्या मिल रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, सरकार हमारे लिए कितना, जैसे हमारे को रोजगार में हम 70% हमारी भागीदारी रहती है कि छोटे छोटे लघु उद्योग जो है हम 70% लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और सरकार को टैक्स GST के रूप में, बहुत तरह के टैक्सों के रूप में हम भी सरकार को जनरेट करते हैं। तो लेकिन कई बार सरकार के क्या आते हैं कि बहुत छोटे छोटे होते हैं कि हम लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। जैसे अभी टूल रूम MSME ने खोला है, यहाँ पे 120 करोड़ का खोला, तो उसके अंदर हमारी कितनी भागीदारी है कि हम उसका कितना बेनिफिट ले रहे हैं। सबसे पहली बात है कि हम उसका बेनिफिट, इन्होंने टूल रूम के एक नया कोर्स के लिए कहा। अब टूल रूम की इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे फार्मा की इंडस्ट्री है, टूल रूम का और मैकेनिक डाई का सारा पंजाब में है सबसे ज्यादा, और वहाँ पे इनका बहुत अच्छा चल रहा है MSME में टूल रूम और डाई का काम। मैं यही चाहूंगा कि इनसे भी यही आग्रह करूंगा कि जो हिमाचल में इंडस्ट्री लगी है, फार्मा की लगी है, प्रिंटिंग की लगी है या कॉरोगेटेड की लगी है, उससे रिलेटेड ही इस तरह के यहाँ पे कोर्स शुरू किए जाएं कि बच्चों का इंटरेस्ट भी बने लोकल, और इंडस्ट्री का भी बने कि लोकल जो है MSME से ट्रेनिंग मिली हुई है हम फैक्ट्री में लगे। क्योंकि देखो इंडस्ट्री वालों को भी कभी आपको सहयोग मिलेगा कि हमारे तरह के यहाँ पे कोर्स चल रहे हैं, चाहे फार्मा से रिलेटेड है, चाहे प्रिंटिंग से या कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, बच्चे तैयार हो रहे हैं, आपने उनको तैयार किया तो हम यहाँ पे जॉब दें। पहले तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि भाई इस तरह के कोर्सेज यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री की वजह से किए जाए कि जो यहाँ पे इंडस्ट्री है। और बाकी जो है शुरू से हम तो लघु उद्योगों की आवाज सरकार के सम्मुख उठा ही रहे हैं कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज की डेट में सरकार ने क्या किया, लघु उद्योगों को और बड़ी इंडस्ट्री को एक ही कैटेगरी में खड़ा कर दिया। जो उनके लिए नियम है वही हमारे लिए है, चाहे फायर के हैं, चाहे पोल्यूशन के हैं, चाहे किसी भी तरह के हैं। आज की हमारी जो बद्दी के फार्मा इंडस्ट्री है उन्हीं सिस्टम से छोटी इंडस्ट्री जो लघु उद्योग है वो बड़े उद्योगों भाइयों को नमस्कार। खासकर MSME से आए हुए हमारे टीम साहब का स्वागत, अभिनंदन। आज हम लघु उद्योग संघ
दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए और आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, आप धन्यवादी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अभी जितना भी डिस्कशन हुआ कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर 70% से ज़्यादा यदि कोई निर्णायक भूमिका निभाते हैं तो हमारे लघु उद्यमी हैं। एक छोटी सी मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि जो जैसे अभी बात आई फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, अधिकतर जिनके पास अगर 50 से 100 एम्प्लॉई है उससे ऊपर हो जाते हैं, तो ये देखने में आ रहा है कि उनकी जो जनरेशन्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, थोड़ा हायर स्टडी करके विदेशों में सेटल या विदेशों में जॉब करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ अपने जो जिन्होंने इतनी मेहनत करके पहली पीढ़ी में बिजनेस को चलाया आगे, उसको आगे ना बढ़ा करके बच्चे बहुत से ऐसे, एक बड़ी रिसर्च है उनका नाम मैंने डायरेक्ट नोट किया हुआ यहाँ नहीं लाया हूँ मैं, तो उन्होंने ये बताया है कि अधिकतर बच्चे जो जैसे किसी के पेरेंट्स यदि 3 से 5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं तो बच्चे को ये लगता है कि इतना तो मैं जॉब में कमा दूंगा, तो मेरे लिए ये सुटेबल नहीं है छोटे छोटे काम करना, लेबर के साथ हैंडल करना। तो ये एक चिंता का विषय है। हमारा भारत विकसित भारत बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जितनी भी जनरेशन सबको दिवस मना रहे हैं, सबके लिए आप सबको बधाई, और आप सब यहाँ एकत्र होने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि राणा जी ने बताया, कांसन जी ने बताया कि अभी हमारे देश में जो MSME रजिस्ट्रेशन है 6.5 करोड़ के आसपास है पूरे देश में, जो सूक्ष्म लघु उद्योग जो हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, कि जो हमारा एक बेसिक रजिस्ट्रेशन जिससे हमारा सारा एक सिस्टम लिंक हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत हमें सारे सब्सिडीज जो चलती हैं। और जैसा 25 से 30 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट है हमारे पूरे कंट्री में MSME सेक्टर की, तो ये अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इंडिया भी हमारा, और हमें सब मिलजुल के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, अभी 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है, तो उस चीज़ के लिए MSME का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, और हमें मिलकर सबको काम करना ताकि 2047 तक इंडिया एक विकसित भारत बन जाए। अभी हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं, सरपास कर दिया हमने उसको जापान को, लेकिन अब जब उस चीज़ के लिए करना तो MSME सेक्टर ही ऐसा है जिसको मिल के आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे अशोक कुमार जी ने बताया कि जो स्कीम्स गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार है, बस रिस्क फैक्टर थोड़ा आदमी देखता है, तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेके सब स्कीम्स का बेनिफिट लेके आगे बढ़ना और अपने देश को आगे लेके जाना। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब यहाँ इकट्ठे हुए और इस पर आज हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुई, और हम इस चीज़ को हर साल आग्रह करेंगे कि हर साल इसी तरह हम मिलजुल के इसको और अच्छा दिवस बनाएं। धन्यवाद। जय हमारे छोटे उद्योगों के लिए, और हम उनका फ़ायदा ले नहीं पाते हैं। जैसे सर ने कहा कि इन्होंने 120 करोड़ का यहाँ टूल रूम बनाया हुआ है, उसके बीच में कोर्स के लिए जितने हिमाचल में ITI कॉलेज हैं उससे सभी को जोड़ दिया जाए कि इन्होंने 1 साल में वहाँ पर ट्रेनिंग दी। तो हमें भी जहाँ गवर्नमेंट इतना लघु उद्योगों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमें उसका फ़ायदा लेना चाहिए। ये तो एक फ़ायदा इनकी टेक्निकल ये जो MSME प्रयोगी केंद्र है उसका है। दूसरा, बहुत सारी स्कीमें हैं हमारे को जो केंद्र सरकार की हैं, जो लोगों को फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो बनती हैं, जिनकी पहली पीढ़ी होती है, अपने काम से सीख के किसी फैक्ट्री से अपना उद्योग 2-4 लोगों से जब लगाते हैं, उसमें चैलेंज वो रहते हैं क्योंकि शुरू में आप अकाउंटेंट भी खुद ही होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर भी आप, सेल्समैन भी खुद होते हैं। वहाँ छोटा मोटा फॉल्ट आता है मशीन का, आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरा सफर रहा तो मैं 2011-12 तक खुद ही बिल काटता था, चंडीगढ़ आके मशीनें देखनी कौन सा क्या करती हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट की स्कीमों का पता लगता जाता है, हमें उसका फायदा लेते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने लघु उद्योग 2-4 लोगों के संगठन से लेके फिर थोड़ा उसमें ग्रोथ करना शुरू करती हैं। तो जब तक हम फर्स्ट जनरेशन वाले आते हैं, उनके पास फर्स्ट चैलेंज ये होता है कि उनको एक बिजनेस की सेंस नहीं होती है, और वो कहीं से सीख के जिसमें कुछ करने का मादा होता है वो आगे बढ़ती हैं। फिर चैलेंज दूसरा आता है कि आपके पास उद्योग लगाने के लिए एक पूंजी चाहिए होती है। हम गवर्नमेंट वाले सेक्टर से आते हैं, क्योंकि हमारा पहले कोई बिजनेस में नहीं है, तो कैश का भी उतना फ्लो होता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पैसा हम अपना इकट्ठा करते हैं घर वालों से, बाकी हमें केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं, CGT SME, मैंने भी वहीं से शुरू किया था अपना बिजनेस। आज भी मेरा स्मॉल स्केल ही बिजनेस है, पर उन्होंने पहले
50 लाख तक लिमिट होती थी 15-20 साल पहले, उसको 1 करोड़ कर दिया। अब 2 करोड़ करने के बाद मेरे को लगता 5 या 10 करोड़ कर दिए सीजीटी, 10 करोड़ कर दिए सीजीटी एसएमई में। आप अपने ग्रोथ को टाइम से, जैसे पहले छोटा अमाउंट की जरूरत होती थी, आप गवर्नमेंट की स्कीम से आप उसको जिस मर्जी लेवल तक ले जा सकती हैं, क्योंकि आपकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, आप बैंक के साथ जुड़े रहते हैं अच्छी तरह से, तो उसको आपको सीजीटी एसएमई के अमाउंट को देने में कोई गुरेज नहीं होता।